जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ एक बार फिर से आप लोग सही होंगे। प्यारे मित्र यहाँ हम बात करने वाले हैं आज वर्क एंड टाइम के बारे में, यानी कार्य और समय के बारे में। प्यारे मित्र मैथ में कार्य और समय के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से एडवांस तक, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक हम प्यारे मित्र क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। और आज हम इस तरीके से, क्या पहली क्लास है तो हम इसके बेसिक क्वेश्चन लाए हैं प्यारे मित्र। जिस तरीके से SSC रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे मित्र, उसको डिस्कशन करेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे प्यारे मित्र। तो आज हमारी क्या है, ये पहली क्लास है प्यारे मित्र। तो फंडामेंटल जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क की क्या है और पैरामीटर क्या क्या निकल के आते हैं, तो उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ से देखिए, टाइम एंड वर्क में बेसिक जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। पहले मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि A और B दो लोग हैं, A और B दो लोग हैं, कन्फर्म। और कोई कार्य मान लीजिए A जो कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। B जो वही कार्य कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, कन्फर्म। तो क्वेश्चन बोलेगा कि दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन यही बोलेगा प्यारे में। तो इस करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। तो हम यहाँ सबसे अच्छा तरीका होता है LCM मेथड। LCM मेथड कहने का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड जो यूज होगा प्यारे में, तो उसी का हर तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं वर्क और टाइम में। तो हम उसी को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें होगा क्या, LCM मेथड में होगा क्या, यहाँ हम लेंगे क्या कि 10 और 20 का LCM लेंगे। क्या 10 और 20 का LCM लेंगे प्यारे मित्र। तो निकल के क्या आएगा, 20 LCM हो जाएगा। क्या 20 LCM हो जाएगा। किसका किसका LCM है, यहाँ से देखिए, तो 10 और 20 का LCM है, कन्फर्म। हर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक चल रहा है प्यारे मित्र, हर चीज़ आपको समझ में। जो LCM आएगा यहाँ प्यारे मित्र, यही टोटल वर्क होगा। क्या यही टोटल वर्क होगा, यानी TQ टोटल वर्क होगा। इतनी चीज़ क्लियर प्यारे मित्र। यानी कि टोटल वर्क जो है प्यारे मित्र वो 20 यूनिट है। कितना? 20 यूनिट है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब एक चीज़ निकल के आती है, क्या एक चीज़ निकल के आती है, इफिशियंसी प्यारे मित्र। इफिशियंसी होती क्या है, यानी क्षमता क्या होती है प्यारे मित्र। कोई बोलेगा इंग्लिश में इफिशियंसी और हिंदी में कहते हैं उसको क्षमता। क्या? क्षमता। तो क्षमता होती है क्या प्यारे मित्र, कार्य करने की जो क्षमता, यानी कि कहने का मतलब जो डिसाइड करेंगे कि कौन कितना तेज़ी से काम कर रहा है, किसकी कैसी कैपेसिटी है काम करने की। ठीक, तो हम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, यहाँ से देखिए कि जो इफिशियंसी होती है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत यूज़ है। टोटल वर्क बटे टाइम से अगर हम भाग दे दें तो इफिशियंसी निकल के चली आ जाती है। कहने का मतलब, अच्छा इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, यहाँ से देख लीजिए। प्रदर्शित हम इसको करते हैं कैपिटल E से। किससे? कैपिटल E से, कन्फर्म। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमसे पूछे A की इफिशियंसी क्या होगी, यानी A की क्षमता क्या होगी, तो A की क्षमता हम करेंगे क्या, A निकालेंगे। A टोटल वर्क क्या है प्यारे मित्र, टोटल वर्क है 20। क्या टोटल वर्क 20 है, यहाँ से देख लीजिए टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क 20 है। इसके बाद A को कितना टाइम लग रहा है, A को 10 दिन लग रहा है प्यारे मित्र। 10 से हम भाग दिए तो कितना आया, 2। तो A की जो इफिशियंसी निकल के आई प्यारे मित्र, कितना आई, 2, कन्फर्म। और इसके बारे में बताएंगे कि इफिशियंसी और चीज़ें क्या है। इसी प्रकार अगर B की इफिशियंसी पूछे हमसे तो हम क्या बताएंगे, B की इफिशियंसी। यहाँ से देखिए, B की इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी ऑफ B होगा टोटल वर्क तो वही है 20 है प्यारे मित्र। अच्छा B को कितना टाइम लग रहा है, B को 20 दिन लग रहा है, तो 20 बराबर 1। तो प्यारे मित्र B की इफिशियंसी क्या आई, B की इफिशियंसी प्यारे मित्र हमारी जो निकल के आई है वो 1 है, कन्फर्म। चीज़ें क्लियर। अब यहाँ से देखिए इफिशियंसी है क्या प्यारे मित्र, चूँकि यहाँ डेज के बारे में बात किया गया है, यानी कि दिन के बारे में। ये 10 दिन में किया है, ये 20 दिन किया है, तो इफिशियंसी वही होता है प्यारे मित्र कि एक दिन में कितना कार्य किया है।
टोटल वर्क कितना यूनिट है प्यारे मित्र, टोटल वर्क 20 यूनिट है। तो एक दिन में कितना यूनिट ए कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। और बी कितना यूनिट कर रहा है प्यारे मित्र, 1 यूनिट कर रहा है। कितने दिन में, एक दिन में। बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। यानी एक दिन में जितना यूनिट कार्य किया जाए वो उसकी इफिशियंसी होगी। इतनी चीज़ें क्लियर प्यारे मित्र। और टोटल कितना वर्क है हमारा, टोटल वर्क हम पूछे तो यहाँ 20 यूनिट वर्क है। कंफर्म। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर ए और बी मिल के काम करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यही क्वेश्चन होगा हमारा। तो चूंकि यहाँ से देखिए कि टी के बारे में बात कर दिया है, टोटल टाइम ए और बी को कितना लगेगा। कंफर्म। तो टोटल टाइम यहाँ से देखिए कि टी बराबर होगा क्या, यहाँ से इफिशियंसी बराबर टाइम, टोटल वर्क बटे टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका किसका प्यारे मित्र, इफिशियंसी ए और प्लस बी का। कंफर्म। चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं प्यारे मित्र। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, यहाँ से देखिए टोटल वर्क है 20 और इफिशियंसी ए का और इफिशियंसी बी का। यानी ए का इफिशियंसी कितना है 2 और बी का इफिशियंसी कितना है 1। तो 2 और 1 कितना है प्यारे मित्र, 3 हुआ। कन्फर्म। अब इसको जो हम भाग दे दिए कितना आएगा, साथ ही यहाँ से 36 18, 6 से 2/3 डेज की बात किया है तो दिन हो जाएगा, क्या दिन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर। तो ये चीज़ें निकल के आई यहाँ। तो हमें यहाँ क्या सीखना था, 3 टर्म सीखना था। अब यहाँ से हम आपको आगे ले चलें तो और अच्छा होगा प्यारे मित्र। आगे ले जाके क्या बताएं, यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या सीखने हुआ प्यारे मित्र, 2-3 चीज़ें निकल के आई। एक चीज़ है क्या, एक टोटल वर्क। क्या, यहाँ से पेन थोड़ा मोटा कर लें, थोड़ा धैर्य रखिएगा प्यारे मित्र। तो आपको हर चीज़ टोटल वर्क, एक फिलामेंटा ये है, इसको हम लिखेंगे क्या, TW। कन्फर्म। टोटल वर्क। दूसरा का चीज़ क्या है प्यारे में, दूसरा चीज़ है टाइम। कह दें पहले टाइम, तब इफिशियंसी कहें तो अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है हमारा, टाइम, यानी किसी को कार्य करने के लिए कितना टाइम, इसको हम टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक। इसके बाद इफिशियंसी, क्या, इसके बाद इफिशियंसी निकल के आई है। इफिशियंसी इसको हम कर दे सकते हैं क्या, ई से प्रदर्शित कर देंगे। इसी को हिंदी में कहते हैं क्या, क्षमता। क्या, क्षमता। इतनी चीज़ें कम। इफिशियंसी को हिंदी में कहते हैं क्षमता। इसको ई से टाइम को, समय को, टी से टोटल वर्क यानी कुल कार्य, टी क्यू से। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है प्यारे में, तो यही रिलेशन हमको हमेशा याद करना है। रिलेशन होता क्या है, टोटल जो टाइम होगा, टोटल वर्क जो होगा प्यारे मित्र, वो टाइम मल्टीप्लाई बाई इफिशियंसी। क्या, इफिशियंसी प्यारे मित्र, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। कन्फर्म। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से पहला केस में आया, ये क्या, ये पहले केस में आया प्यारे मित्र, ये केस में पहले आया। मान लीजिए, इफ लिख लीजिए, यहाँ केस दूसरे में लिख लीजिए। मान लीजिए टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि समान है प्यारे मित्र। तो जो टाइम होगा, जो टाइम होगा वो इफिशियंसी का उल्टा होगा, इफिशियंसी का उल्टा होगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। कब टाइम और इफिशियंसी उल्टे होंगे, जब टोटल वर्क कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। कन्फर्म। इतनी चीज़ें। तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। कन्फर्म। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इफिशियंसी बराबर लिख सकते हैं क्या, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम। कन्फर्म। अगर इफिशियंसी ए की बात करें, अगर यहाँ से देखिए थोड़ा डिराइव करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ आपको समझ में आए। जैसे कि इफिशियंसी मान लीजिए ए की बात करें तो टोटल वर्क में हम टाइम 1 से भाग दे देंगे। अगर इफिशियंसी बी की बात करें तो टोटल वर्क और हम
टोटल टाइम जितना लगा बी को उसमें से भाग दीजिए। अगर मान लीजिए अगर टोटल ए प्लस बी यानी टाइम जब मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, उनको दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना होगा टोटल वर्क, तो टोटल इफ़िशियंसी किसकी ए प्लस बी की। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। यहाँ से निकल के क्या आया है, यहाँ से निकल के आया है प्यारे मित्र ये चीज़ें, सभी चीज़ें एक ही चीज़ है, क्या टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफ़िशियंसी है। इसमें जितनी चीज़ें हैं और यहाँ से ध्यान देंगे यही केस, इफ़ टोटल वर्क अगर कांस्टेंट होगा टाइम और इफ़िशियंसी अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो ये रेशियो जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट फिर से बताएंगे हम। तो इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद प्यारे मित्र अब हम जैसे क्या है कि हम थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम को आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसमें है क्या। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन प्यारे मित्र, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हमको समझाने में भी। और जितने भी क्वेश्चन प्यारे मित्र बनेंगे टाइम एंड वर्क में, हम सभी क्वेश्चनों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ से आप नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ये होगा कि छोड़ के नहीं गए, यहाँ से बता देते हैं। जैसे कि है क्या जब टोटल टाइम डायरेक्ट अगर फार्मूले में रखना हुआ टोटल टाइम ए, मान लीजिए यहाँ से कुछ कह दें आपको तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे यही है, ए किसी कार्य को ए दिन में करता है, यहाँ से देखिए ए किसी कार्य को ए दिन में करता है, ठीक, बी किसी कार्य को बी दिन में करता है, कंफर्म। तो ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो सीधा फार्मूले लिखना हो तो फार्मूला लिख लीजिए। तो टोटल टाइम कितना लगेगा ए और बी को करने के लिए, तो यहाँ करेंगे क्या कि ए मल्टीप्लाई बी और a प्लस बी कर लेंगे तो हमारा करके चला आएगा, कन्फर्म। a प्लस बी बराबर a इंटू बी बटे a प्लस बी, ये चीज़ें क्लियर। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। और ये पूरा आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका, और इसका भी लिख लीजिए प्यारे मित्र। यहाँ क्या है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका बेसिक। तो हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं प्यारे मित्र, जो एकदम जिसको एकदम मैथ आता ना हो उससे हमको मिलाइए, तो हम हो सकता है बताने का पूरा भरसक प्रयास करें। पायल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, बसंती 30 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए है क्या, यहाँ से है कुछ नहीं। जो मान लीजिए पायल को हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, पी जो है 20 दिन में, पायल 20 दिन में करती है, कन्फर्म। बसंती कितने दिन में करती है, बसंती को 20 से लिख रहे हैं, बसंती प्यारे में 30 दिन में करती है, कन्फर्म। तो ये दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे प्यारे मित्र। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हम एलसीएम मेथड बताए थे कि पूरा हम एलसीएम मेथड से हल करेंगे यहाँ पे टोटल टाइम। तो 20 और 30 का एलसीएम निकाले तो क्या होगा प्यारे मित्र, 20 और 30 का एलसीएम निकाले तो निकल के आएगा क्या, 60 निकल के आएगा, क्या 60 निकल के आएगा। तो ये जो 60 निकल के आया है प्यारे मित्र, किसका 20 और 30 का एलसीएम है, यही टोटल वर्क होगा। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ प्यारे मित्र, 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क हुआ, कंफर्म। तो टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट हुआ। तो पी की इफिशियंसी निकालनी है। तो इफिशियंसी बराबर बताए थे क्या कि जैसे पी की इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क बटे टी पी, यानी टाइम पी के द्वारा कितना लगा, यानी पायल के द्वारा कितना टाइम लगा। तो टोटल वर्क कितना यूनिट है प्यारे में, टोटल वर्क है 20 यूनिट, और टाइम कितना लग रहा है प्यारे में, तो इसको 20 भाग दिए हैं तो कितना हुआ है, 3 निकल के आ जाएगा, क्या 3। तो पी यानी पायल की इफिशियंसी कितनी आई प्यारे में, तो 3 आई। इफिशियंसी कहने का मतलब कि एक दिन में वो कितना यूनिट कार्य करता है, मतलब कहने का मतलब एक दिन में पायल कितना यूनिट कार्य किया, 3 यूनिट कार्य किया। टोटल कितना है प्यारे मित्र, 60 यूनिट कार्य है। उसी प्रकार बी यानी बसंती देख लेते हैं। बसंती की इफिशियंसी निकाल लेंगे प्यारे मित्र, हम डायरेक्ट कर सकते थे
लेकिन यहाँ आपको सिखा रहे हैं मतलब आराम तरीके से हर चीज़ के। तो बी की इफिशियंसी क्या होगी, टोटल वर्क कितना है 60, अब बी यानी बसंती को टाइम कितना लग रहा है 30 दिन, 30 से भाग दिए तो कितना निकल के आया, 2 आया, कितना 2, कन्फर्म। तो बसंती की इफिशियंसी क्या हुई प्यारे मित्र, बसंती की इफिशियंसी 2 हुई। कहने का मतलब बसंती एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती है। टोटल टाइम टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, कन्फर्म। तो पूछा है कि पायल और बसंती दोनों मिल के कितना कार्य करती हैं। आप ध्यान दीजिए, पायल और बसंती मिल के एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगी, ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य किया, ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य किया। तो एक दिन में पायल और बसंती यानी पी और क्यू मिल के कार्य कितने करेगी, 5 यूनिट करेगी प्यारे मित्र, कन्फर्म। तो टोटल टाइम निकालना है किसका, पायल और बसंती का। तो टोटल वर्क कर लेंगे और टोटल वर्क है हमारा, और इसके बाद इफिशियंसी किसका, पायल का और बसंती का, कन्फर्म। चीज़ें क्लियर। टोटल वर्क कितने यूनिट है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना यूनिट है, टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है। इसके बाद एक दिन में प्यारे मित्र पायल कितना कर रहा है 3 यूनिट, बसंती कितना कर रहा है 2 यूनिट। तो टोटल एक दिन में बसंती और पायल के द्वारा 5 यूनिट कार्य किया जाएगा, कन्फर्म। अब भाग दे दें, भाग दे के हम देख लें कितना आएगा हमारा। तो यहाँ से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, क्या 12 आ जाएगा। यानी कि टोटल टाइम बसंती और पायल के बीच मिल के काम करेंगे तो उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए मैच किया। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को ये चीज़ें हम इतना क्यों टाइम दिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक है। यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा प्यारे में, तब नहीं समझ में आएगा। पायल और बसंती के बारे में बात किया, पायल 20 दिन में कार्य करती है, बसंती 30 दिन। हम यहाँ एलसीएम लेंगे किसका, 20 और 30 का। तो हमें टोटल वर्क निकल आएगा कितना, 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना आया, 60 यूनिट। तो हम इफिशियंसी निकालने का प्रयास करेंगे पायल का। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टी क्यू, यानी टी पायल के द्वारा कितना टाइम लिया गया। तो टोटल वर्क कितना 60 यूनिट और कितना टाइम 20 दिन लग रहा है। तो पायल की कितनी यानी इफिशियंसी आई 3 आई। उसी प्रकार बसंती की कितनी इफिशियंसी आई 2 आई। यानी इफिशियंसी कहने का मतलब एक दिन में कितना यूनिट वो कार्य कर रहा है। तो टोटल टाइम पी और प्लस बी यानी कि बसंती और पायल के द्वारा टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी। तो 60 टोटल है और इफिशियंसी कितनी होगी टोटल, 3 2 5 5 भाग दिए तो 12 हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे में तो हम फिर चलेंगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आप सामने फेंक रहे हैं, उसको आप देखिएगा। जैसे कि ये है, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र का क्या बात क्या है, ए कितने दिन में कार्य करता है, यहाँ से पेन चेंज कर दे। ए प्यारे मित्र जो किया है 10 दिन में करता है, कन्फर्म। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, कन्फर्म। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ए और बी इकट्ठा होकर यानी ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम बताए थे क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा, 30 होगा। ये 30 जो आएगा यानी कि 30 यूनिट आएगा जो प्यारे मित्र, यही तो टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क टोटल कार्य होगा प्यारे मित्र। टोटल कार्य कितना यूनिट हुआ, 30 यूनिट हुआ प्यारे मित्र। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, ए की इफिशियंसी एक बार फिर से देखिए, ए की इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो टोटल वर्क और ए के द्वारा लिया गया समय। टोटल वर्क कितना है प्यारे में, 30 है और ए के द्वारा लिया गया 10 दिन है। तो इफिशियंसी कितना निकल के आया, 3। यानी कहने का मतलब, यहाँ से पेन चेंज करें, कहने का मतलब यहाँ से 3 आया। तो एक दिन में ए द्वारा 3 यूनिट कार्य किया जा रहा है। टोटल कितना कार्य है, 30 यूनिट, कन्फर्म। उसी प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा, बी की इफिशियंसी प्यारे में, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो 2 हो गए, कन्फर्म। तो टोटल टाइम निकालना है, ए और बी को मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी ए और बी के द्वारा, कन्फर्म। तो टोटल
वर्क कितना है 30 यूनिट, और टोटल इफिशियंसी किसकी है, ए की 3 है, बी की 2 है, 3 2 5 की है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 छके 30 निकल के आएगा, 5 छक 30, तो यानी ए और बी मिलके काम करेंगे तो 6 दिन लगेंगे। कितना, 6 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। तो इस क्वेश्चन में था क्या, इसमें क्वेश्चन में बेसिक है प्यारे में, थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि आपको हर चीज़, ए 10 दिन लिया, 20 15 दिन लिया, अब फिर प्यारे में तो इसका 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यही टोटल वर्क होगा हमारा। ठीक, टोटल वर्क होगा तो हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में टाइम से भाग देंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। क्या, इफिशियंसी ए का, बी का इफिशियंसी कितना आएगा, 2 का। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ए और बी के द्वारा जब मिल के कार्य करेंगे तो टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी 30 बटे 5, 3 2 5 कर लिए। इसके बाद इसको भाग दिए तो 6 डेज आ गया। अब यार में थोड़ा क्वेश्चन को हम उठाएंगे, कैसे उठाना है हमको, तो उठाने का मतलब थोड़ा हार्ड लेवल से, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन को फेंक दें हम आपको सामने, तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ क्या है। मान लीजिए इस क्वेश्चन का कराएं, पहले यही करा देते हैं आपको। देखिए अभी तक तो जिसको आता होगा लगेगा कि ये तो भाई सब नॉर्मल क्वेश्चन था। ये देखिए, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो x की मान ज्ञात करिए, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए कितने दिनों में कार्य करता है प्यारे मित्र, ए x दिनों में कार्य करता है, यानी x डेज। यहाँ x को हल्का सा बड़ा लिख दें, x डेज खत्म। और बी जो है हमारा, बी हमारा x डेज, थोड़ा अच्छे से लिख दें, हाँ x डेज। बी जो है प्यारे मित्र हमारा कितने दिन में, 3x डेज में काम करता है, कन्फर्म। ये x डेज में 3x, इसका x और 3x का एलसीएम ले तो कितना आएगा प्यारे मित्र, इसका आएगा 3x आएगा। क्या, एलसीएम। तो जो ये आया एलसीएम प्यारे मित्र, यही टोटल वर्क होगा। क्या, यही टोटल वर्क होगा। इतनी चीज़ें क्लियर। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, ए की इफिशियंसी होगी टोटल, ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में भाग दे दे किसका, भाग दे दे टाइम ए के द्वारा, जितना टोटल वर्क कितना है 3x, टोटल वर्क 3x है, ए को कितना टाइम x लग रहा है, तो x से x कटा कितना आया 3, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी आई प्यारे मित्र, ए की इफिशियंसी यहाँ से निकल के आई हमारी 3 आई, कन्फर्म। बी की इफिशियंसी कितने निकल के आएगी प्यारे मित्र, यहाँ बी की इफिशियंसी 1 निकल के आएगी। ये आप करिएगा, कैसे करना है हमको, कुछ चीज़ें आप करिए, यहाँ तो पूरा बता रहे हैं। अब टोटल टाइम पूछा है क्वेश्चन में, ए और बी के द्वारा कितना वर्क टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क एक बार फिर से लिख देते हैं, और इफिशियंसी ए और बी का, कन्फर्म। टोटल वर्क कितना है प्यारे में, 3x यूनिट है, और ए की इफिशियंसी कितना है 3, यानी कि ए के द्वारा एक दिन में 3 यूनिट कार्य किया जा रहा है, बी के द्वारा एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया जा रहा है। 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक, 4 हुआ। तो टोटल यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है, क्या बोला है कि जो टोटल वर्क मिल के कार्य करेंगे कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त होगा। कितना, यानी कि यहाँ से देखिए a प्लस टी कितना हुआ, 12 हुआ प्यारे मित्र, और 3x बटे 4, ये हमारा इतनी चीज़ें क्लियर। यहाँ से सिंपलीफाई कर लें, या मतलब सिंपलीफाई करें तो क्या निकल के आएगा, 3 चौके 12, तो x बराबर क्या होगा, 4 चौके 16, x की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी प्यारे मित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी मैच किया। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं प्यारे मित्र, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त किया, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए जो x दिन किया, बी जो है 3x में किया, तो x और 3x का हम एलसीएम लिए तो क्या हुआ, 3x आया, 8 क्या होगा हमारा टोटल वर्क होगा, कन्फर्म। तो 3x टोटल वर्क है प्यारे में, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 3, बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 आएगी, कन्फर्म। तो
ए और बी की भाग दिया तो 3x/4 होगा। तो चूंकि टोटल वर्क जो है प्यारे में, टोटल वर्क क्वेश्चन में कितना दिया है, जब मिल के टोटल टाइम कितना दिया है, जब लगेगा 12 डेज लगेगा, यानी 12 दिन लगेगा जब ए और बी मिल के कार्य करते हैं। तो ये हो गया प्यारे में। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए तो x बराबर हमारा आ गया। हम फिर क्वेश्चन में आगे चलेंगे, जैसे कि इस तीसरे टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। PQR अकेले एक कार्य को 12 दिन 15 दिन मतलब कि P उस कार्य को 12 दिन में करता है, Q उसी कार्य को 15 दिन में करता है, R उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तीनों अलग अलग करते हैं। तीनों अगर साथ मिल के कार्य करें तो कितने दिन में कार्य होगा, तो यही है प्यारे में। तो यहाँ देख लीजिए P जो है वो 12 दिन में करता है, ठीक। Q हमारा जो है वो 15 दिन में करता है, ठीक। और इसके बाद R जो है हमारा वो 20 दिन में करता है। तो हम अब थोड़ा तेज़ी लाएंगे। तेज़ी लाने का मतलब यहाँ से देख लें, यहाँ देख लें 12, 15 और 20 का एलसीएम ले तुमको तो कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा प्यारे में। तो 60, तो ये 60 जो आएगा यही तो टोटल वर्क होगा, यानी कि टोटल वर्क कितना यूनिट हुआ प्यारे में, तो टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट हुआ। तो यहाँ हम P की इफ़िशियंसी निकालेंगे। P की इफ़िशियंसी क्या होगी, टोटल वर्क में इसका टाइम से भाग दे दें तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो ये मतलब P की इफ़िशियंसी कितनी आई, 5 आई प्यारे में। Q की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, 15 चौका 60, ठीक। इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए R की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, R की इफ़िशियंसी प्यारे में 60 में 20 का भाग दें तो 3 आएगा, कन्फर्म। तो अब 2-3 चीज़ें निकल के आई। इफिशियंसी है क्या, यानी कि P के द्वारा एक दिन में 5 यूनिट कार्य किया जा रहा है, Q के द्वारा एक दिन में 4 यूनिट का कार्य किया जा रहा है, R के द्वारा एक दिन में 3 यूनिट का कार्य किया है। और टोटल कार्य कितने यूनिट है प्यारे में, टोटल कार्य 60 यूनिट है। तो तीनों मिल के कार्य कितने दिन में करेंगे, टोटल तीनों मिल के कार्य यहाँ से देख लीजिए, तीनों मिल के यहाँ से कर लीजिए। T इसको मिटा देते हैं, TA प्लस TB प्लस T। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है प्यारे मित्र यहाँ से 60, टोटल वर्क 60 है। और टोटल एक दिन में कितना है इफिशियंसी, 5 ये कर रहा है, 4 ये 3 ये, तो 5 4 9 3 कितना 12। एक दिन में 12 यूनिट कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा, PQR है, यहाँ पर लिख लीजिए PQR, कन्फर्म। एक दिन में 12 यूनिट, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो इसमें हम भाग देंगे तो भाग निकल के क्या आएगा, यहाँ से देखिए भाग निकल के आएगा 12 25 60, कितना 12 25 60, यानी 5 डेज, कितना 5 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। P 12 दिन में करता है, Q 15 दिन में, R 20 दिन में। तो 12-15 का एलसीएम लेंगे तो 60 जो आएगा, टोटल 60 जो होगा, 60 यूनिट जो होगा प्यारे में, तो ये टोटल वर्क होगा हमारा, टोटल कार्य होगा। तो P की इफिशियंसी क्या होगी, टोटल वर्क में P के द्वारा लिया गया समय, तो जब भाग देंगे तो 5 यूनिट आएगा, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। Q के द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट, 4 यूनिट, 4 मतलब Q की 4 इफिशियंसी है, R की 3 इफिशियंसी है। तो अब एक दिन में PQR के द्वारा किया गया क्या, 5 4 9 3 12, एक दिन में इनके द्वारा किया गया कितना यूनिट, 12 यूनिट। टोटल कार्य कितना है, 60 में 12 का भाग दिए तो 5 दिन आ गया प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलेंगे यहाँ से, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको बताते। X और Y एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं तथा Y अकेला उसे 48 दिन में बना सकता है, तो अकेले X मशीन को कितने दिन में बनाएगा। यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि X और Y, X यहाँ से पेन चेंज कर दे तो ठीक हो जाएगा, पेन यहाँ से X प्लस Y मिल के कार्य कितने दिन में करते हैं प्यारे में, 12 डेज में, यानी 12 दिन में, कन्फर्म। तथा Y जो है अकेले, Y उसी कार्य को अकेले 48 दिन में करता है, कितने 48 डेज में, कन्फर्म। तो बोला X अकेले उस कार्य को यानी उस मशीन को कितने दिन में चला सकता है या बना लेगा, कन्फर्म। तो यहाँ हम करेंगे क्या, हम सीधा सीधा करते हैं, 12 और 48 का एलसीएम ले तो कितना होगा, 48 होगा प्यारे में। अब जो 48 ये आएगा यही तो टोटल वर्क होगा, यही तो टोटल कार्य होगा, कन्फर्म। तो यहाँ X प्लस Y दोनों मिल के इफिशियंसी क्या निकालेंगे, तो इफिशियंसी क्या होगा,
टोटल वर्क बट टोटल टाइम कितना लगेगा 12, तो निकल के क्या आया 12 चौके 48, यानी कि x प्लस वाई का इफिशियंसी कितनी निकल के आई, x प्लस वाई की इफिशियंसी निकल के आई प्यारे मित्र 4। कन्फर्म। इसके बाद यहाँ से y की इफिशियंसी कितनी है प्यारे मित्र, y की इफिशियंसी प्यारे मित्र यहाँ 1 निकल के आएगी। कन्फर्म। कैसे हुआ, टोटल वर्क में टोटल टाइम से, यानी कितना टाइम लगा भाग दिए तो 1 निकल के आया। तो ये चीज़ें हुई प्यारे मित्र। यहाँ x प्लस वाई की इफिशियंसी कितनी है 4, y की इफिशियंसी कितनी है, y की इफिशियंसी 1 है, तो x की इफिशियंसी कितना होगी, चूँकि यहाँ x प्लस वाई मिल के कितना है 4 है, तो y यहाँ पे 1 है, तो x कितना होगा, x यहाँ पे प्यारे मित्र x जो होगा वो 3 होगा, यानी कि x की एक चीज़ निकल के चली आई क्या, x की इफिशियंसी कितना आई 3 आई, यानी x एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। टोटल कार्य कितना है प्यारे मित्र, टोटल कार्य हमारा है 48 यूनिट, कितना 48 यूनिट है टोटल वर्क, यानी टोटल कार्य। एक दिन में कितना x कर रहा है, एक दिन में प्यारे में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, और भाग देंगे तो टोटल निकल के आएगा कितना, 1 हो गया 6, 16 आ जाएगा प्यारे मित्र। 16 डेज लगेगा किसको कार्य करने के लिए, x को कार्य करने के लिए। कन्फर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है सर, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, x प्लस वाई मिल के जब कार्य कर रहे हैं यानी मशीन को बना रहे हैं तो 12 डेज लगेगा, और y की कितने दिन में 48 दिन में कर रहा है, तो 12 और 48 का एलसीएम कितना होगा 48 होगा प्यारे मित्र। 48 जो आएगा यही तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जो इफिशियंसी आएगी कितनी आएगी 4 आएगी, y की इफिशियंसी कितनी होगी 1 होगी। x प्लस वाई की इफिशियंसी 4 होगी, y की 1 होगी, तो x कितना होगा, x को 3 होगा प्यारे मित्र, x 3 होगा, क्योंकि x प्लस वाई मिलके 4 है, y 1 है, तो बचा हुआ जो होगा वही तो x होगा, तो वो 3 हो गया। तो यानी कि x की इफिशियंसी 3 कहने का मतलब x एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। टोटल यूनिट है कितना कार्य का, टोटल यूनिट 48 है प्यारे मित्र, 3 से भाग देंगे हम तो कितना 16 डेज लगेगा टोटल कार्य करने के लिए x को। हाँ, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र। हम चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं। यहाँ से देखिए कि ए बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पहले देख लीजिए। यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, उसी कॉन्सेप्ट था इसलिए पहले बताया। ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। कन्फर्म। जबकि ए और बी एक साथ कार्य किए तो उसको 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जब मिल के कार्य करेंगे तो उसको हम 10 देश में यानी 10 दिन में ख़त्म करें। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम करेंगे क्या, कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। 30 और 10 का एलसीएम लिए तो कितना एलसीएम आएगा 30 आएगा, और जो ये एलसीएम आएगा यही तो टोटल वर्क होगा हमारा। कन्फर्म, यानी टोटल कार्य होगा। अब यहाँ ए की इफिशियंसी कितनी होगी, ए की इफिशियंसी हम ध्यान दें तो यहाँ 1 आएगी, यानी टोटल वर्क में टाइम से भाग दें तो 1 आ गया। और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी प्यारे में, तो यहाँ टोटल वर्क में टाइम से भाग दें तो इफिशियंसी यहाँ पे 3 आ जाएगी। कन्फर्म, यानी कि ए और बी मिल के एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ए अकेले एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो बचा हुआ जितना यूनिट है वही तो बी कार्य करेगा। यानी कि यहाँ से देखिए बी कितना ही होगा, बी यहाँ से देखिए 2 यूनिट होगा। कैसे, ए प्लस बी 3 था, एक है प्यारे मित्र, 1 ए है, तो बचा हुआ जो बी होगा यानी 2 जो होगा वही तो बी होगा। कन्फर्म। तो यहाँ से निकल के चला आया क्या, निकल के ये आया कि जो बी की इफिशियंसी होगी, जो बी की इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी ऑफ बी जो होगा वो 2 यूनिट है। कन्फर्म, यानी जो बी एक दिन में कार्य कर रहा है वो 2 यूनिट का है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 30 यूनिट है, एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ भाग दे 2 से 30 में तो 15 डेज आएगा। कितना, 15 डेज आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में था
क्या क्वेश्चन में था, कुछ नहीं। इसमें बोला कि ए अकेले 30 दिन में कार्य करता है, ए प्लस बी 10 दिन में कार्य करते हैं उसी कार्य को। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ प्यारे मित्र। ये 30 जो आएगा यही टोटल वर्क होगा। अब अब टोटल ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी बराबर यही तो होगा, एफिशिएंसी ए बराबर होगा टोटल वर्क में टाइम से भाग दे दें तो 1 आ जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी का होगा, 3 होगा। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है टोटल, ए की कितनी है, 1 है, तो बचा हुआ 2 जो होगा वही तो बी का होगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 आई। तो यानी कि बी जो एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 2। टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 डेज। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। हम फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन को टफ करते हैं। यहाँ से ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी एक साथ एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी एक साथ उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों साथ मिलके कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये चीज़ें देखने के मतलब कहाँ है, यहाँ से देखिए ए प्लस बी मिलके किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इसके बाद बी और सी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक। इसके बाद ए और सी उसी कार्य को मिलके 20 दिन में करते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन बोला कि तीनों मिलके काम करते हैं, तो यहाँ कुछ करना है, सीधा सीधा एलसीएम लेंगे और सीधा सीधा हल करेंगे। यहाँ से देखिए तीनों का एलसीएम लिए 12, 15 और 20 का एलसीएम लिए तो क्या होगा, 60 एलसीएम होगा। और जो ये 60 निकल के आया है यही टोटल वर्क होगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हुआ, 60 यूनिट हुआ। ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालें तो इफिशियंसी बराबर होता क्या है, टोटल वर्क और टाइम से भाग दे। टोटल वर्क कितना है, 60 में हम 12 का भाग दें तो 12 25 60 यानी 5 यूनिट हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। क्या, ए प्लस बी 5 यूनिट हो जाएगा हमारा, ठीक। उसी प्रकार बी प्लस सी का हम निकालें तो कितना होगा, 15 चौका 60, 4 हो जाएगा कंफर्म। ए प्लस सी का कितना होगा प्यारे में, ए प्लस 3 यूनिट। कहने का मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, ए प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल कार्य है कितना प्यारे में, टोटल कार्य 60 यूनिट है। कितना, 60 यूनिट है। तो हमें करना है क्या, यहाँ से अगर हम इसको जोड़े ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो यहाँ से निकल के आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक। हम इसका एफिशिएंसी भी जोड़ लेते हैं, 5 4 9 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इसको हम जब भाग देंगे तो ये बटे में 2 चला जाएगा, यहाँ से इसको मिटा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से भाग देंगे तो कितना निकल के आया, ये हमारा 6 निकल के आएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का इफिशियंसी कितना है, 6। यानी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, कितने यूनिट, 6 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, यहाँ से टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट, तो भाग दीजिए, यानी कि टोटल हमारा 10 दिन लगेगा तीनों को कार्य करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी। कन्फर्म। तो ये चीज़ें कौन सा ऑप्शन मैच किया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ नहीं था, 2 का पेयर बनाए, यानी बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, ए प्लस सी 20 दिन में। तो ये 12 15 20 का एलसीएम लिए तो 60 आया, 60 टोटल वर्क, यानी 60 यूनिट टोटल वर्क है हमारा। ए प्लस बी का कितनी इफिशियंसी होगी, 5 यूनिट। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 4 होंगी। ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 3। इफिशियंसी निकालना आपको बता दिए हैं। तो यानी कि अगर हम इसको जोड़ें यहाँ तो ए 2a बी 2b सी 2a, तो 2 हम कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन लिए हैं तो, और यहाँ इसको ऐड करें तो कितना होगा, 12 होगा। तो ये वाला 2 जो हो यहाँ बटे में आ गया तो इसको भाग दिए तो कितना आया, 6। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी निकल के आई है एक्चुअली में वो है कितना, 6। यानी a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6 यूनिट कार्य कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना है, 60, 6 में भाग दिए तो 10 दिन हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये वाला देखिए, ये थोड़ा बटे में है, आपको इसको भी समझा देंगे, थोड़ा टाइम टेकन है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए।
इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, सॉल्व कीजिएगा थोड़ा हल्का सा। इसमें है क्या, ए और बी और सी मिलकर एक किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट की बात किया है, 30 मिनट और 50 मिनट में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में यानी कितने मिनट में पूरा करेगा। तो है क्या प्यारे मित्र, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिल के कितने मिनट, 30 मिनट में कार्य कर रहे हैं। करम इसके बाद ए प्लस बी उसी कार्य को 50 मिनट में करते हैं। करम तो बोला सी अकेले उसको कितने दिन में करेगा। तो सी की हमें इफिशियंसी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। सी की इफिशियंसी निकालने के लिए करेंगे क्या, हम यहाँ से पहले इसको एलसीएम बना लेते हैं। अब एलसीएम यहाँ से निकालने के लिए यहाँ 0 है, यहाँ तो एक 0 यहाँ आ गया हमारा कन्फर्म, और 3 यहाँ बचा, यहाँ 5 3 15, मतलब 3 में 5 का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 30 और 50 का एलसीएम हमारा 150 आएगा, 150। यही टोटल वर्क होगा, यानी कि टोटल वर्क यानी टोटल कार्य है। टोटल कार्य कितना है, 150 यूनिट। कन्फर्म। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की अगर इफिशियंसी निकालें तो टोटल वर्क में हम टाइम से भाग दे दें। टोटल वर्क कितना है, 150, और टाइम कितना है, 30 मिनट, भाग दिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हुई, 5 हुई। कन्फर्म। उसी प्रकार 150 यहाँ बी ए प्लस बी कितना है, 50 मिनट में कार्य कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। कन्फर्म। अब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 है, बी प्लस सी कितना है, 3 है। तो बचा कितना प्यारे मित्र, बचा यहाँ से 2, यानी सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। ध्यान नहीं दिए प्यारे मित्र, ये है कितना, ये है यहाँ पे 3 यूनिट। टोटल था कितना, 5, यानी कि ये सी कितना होगा, 2। तो सी की इफिशियंसी जो निकल के आई है प्यारे मित्र, सी की इफिशियंसी जो निकल के आई है वो 2 यूनिट है, यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य किया। टोटल कार्य कितना है, 150 है, एक दिन में कर कितना रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। इसका भाग दिए तो कितना निकल के आएगा, 75 डेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा प्यारे मित्र। तो अब टॉपर्स आईक्यू पे टाइम कम है प्यारे मित्र, तो टाइम की वजह से आज की क्लास बस यहाँ तक ही लिमिट रहेगी। अगली बार फिर से हम आएंगे। तो धन्यवाद प्यारे मित्र, जय हिंद।